दोस्तों कल्पना करो कि सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खतरनाक मिलिट्री इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसे नेता को मार गिरा जो लगभग 36 ईयर से एक पूरे देश का सबसे ताकतवर इंसान था। जी हाँ, हम बात कर रहे ईरान के सबसे बड़े ताकतवर इंसान सुप्रीम लीडर अली खामेनी की। 28 फरवरी 2026 को एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में तेहरान में मिसाइल और एयर स्ट्राइक हुई और उसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हुई। लेकिन सवाल ये है, आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या सच में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन चुके थे? क्या ये हमला विश्व के तीसरे युद्ध की शुरुआत बन सकता है? तो आज हम इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे, तो आप एंड तक बने रहे। أولاد الأربعة لا إله إلا الله أولاد الأربعة سبقت على الجنة زدت يابا متين سبقت على الجنة يا حبيبي زدت يابا ايش سويت يابا अली खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे और ईरान में राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत एक सुप्रीम लीडर के पास होती है। जी हाँ, हम बात करें सुप्रीम लीडर अली खामेनी की, जो लगभग 1989 से लेकर 2026 तक ईरान के ऊपर अपना शासन किया। लगभग 36 साल तक उन्होंने अपना शासन किया ईरान के ऊपर। अब हम बात करते हैं सुप्रीम लीडर के पास किन किन चीजों का कंट्रोल था। सुप्रीम लीडर अली खामेनी के पास पूरा सेना का कंट्रोल था, परमाणु कार्यक्रम का भी उनके अंडर में कंट्रोल था, एंड विदेशी नीतियों का भी कंट्रोल था, एंड हम बात करें पूरे इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम का भी उनके अंडर में कंट्रोल था। अली खामेनी के सबसे बड़े दुश्मन दो देश थे, एक तो यूनाइटेड स्टेट था और दूसरा इजराइल था। ईरान और इजराइल के बीच जो दुश्मनी है ये आज की नहीं है। 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने साफ कहा कि ये मान्यता हम इजराइल को नहीं देंगे, और इस क्रांति के बाद ईरान ने कई ग्रुप्स को सपोर्ट भी किया था, जैसे कि हिजबुल्लाह और हम्स को। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में हुई थी और उसी समय इजराइल ने लेबानन के दक्षिण हिस्से पर हमला भी किया था और उसी के खिलाफ लड़ने के लिए ये संगठन बनाया गया था और इसका समर्थन ईरान ने किया था। और अब हम बात करते हैं हम्स की। हम्स एक प्लास्टीन का संगठन है जो कि राजनीतिक पार्टी भी है और लड़ाकू शस्त्र संगठन भी है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्लास्टीन को आजाद करना और इजराइल के खिलाफ संघर्ष करना, ये बताया जाता है। और हम्स की स्थापना लगभग 1987 में हुई थी और ये मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ आंदोलन माना जाता है। ये संगठन खासकर गांजा स्ट्रिप में बहुत मजबूत है और इन्हीं चीजों को लेके इजराइल को बहुत बड़ा खतरा महसूस भी हुआ है। और इजराइल यहाँ पे हमेशा से कहता हुआ आ रहा है कि अगर ईरान यहाँ पे परमाणु हथियार बना लेता तो इजराइल यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगा। इस युद्ध को लेके 2025 और 2026 को लेके कुछ ज्यादा ही तनाव बढ़ रहे हैं और इसके कुछ कारण भी। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा। मिडिल ईस्ट में ईरान पर बढ़ता हुआ प्रभाव और इजराइल पर मिसाइलों के हमले इसके कुछ मुख्य कारण हैं। और इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन भी प्लान किया। अब हम बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को कैसे मारा गया। 28 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे तेहरान के कई जगहों पर एक साथ एयर स्ट्राइक से हमला किया गया और ये हमला इजराइल की एयरफोर्स और अमेरिका की मिलिट्री और सीए के साथ मिलकर ये हमला किया गया था। ये जो हमला हुआ था काफी प्लानिंग के साथ हुआ था, क्योंकि अमेरिका की CIA टीम ने पहले पता लगाया कि खामेनी उस समय तेहरान के अपने कंपाउंड में मौजूद है या फिर नहीं, और इसके बाद जैसे ही पता चला तो उसके बाद मिसाइल और फाइटर जेट और ड्रोन के थ्रू उसके ऊपर हमला किया गया था। और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी और उनकी फैमिली के कुछ सदस्य और कई बड़े अधिकारी भी हैं जो मारे गए थे। और ये हमला फाइटर जेट के थ्रू इतना बड़ा हुआ कि पूरा कंपाउंडर ही तबाह कर दिया।
अगर हम बात करें अमेरिका और इजराइल को लेके ईरान के ऊपर हमला करना और खामनेई को मारना, उसके क्या कारण हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर ईरान यहाँ पर परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस होगा। और यहाँ पर मिडिल ईस्ट को लेके ईरान पर धीरे धीरे प्रभाव भी पड़ने लग गया। और इजराइल ने यहाँ पर अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा था कि अगर ईरान यहाँ पर परमाणु हथियार बना लेता तो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा। तो इन्हीं चीजों को लेके हमला किया गया। और यहाँ पर अमेरिका का भी दावा है कि अगर ईरान यहाँ पर परमाणु हथियार बना लेता है तो दुनिया के लिए बड़ा घातक हो सकता है। और जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हुई तो ईरान यहाँ पे चुप नहीं बैठा, ईरान ने भी यहाँ पर जवाब दिया हुआ। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशन गार्ड ने मिलकर अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर और इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके वापस जवाब दिया। और इन घटनाओं को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरब, इन देशों में भी कहीं न कहीं हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। और इन घटनाओं को लेकर दुनिया भी है वो कहीं न कहीं दो हिस्सों में बंट गई, ये कुछ देशों ने भी कहा है। ये हमला सही भी था, लेकिन कई देशों ने इस युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया। और यहाँ पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने यहाँ पर इसे खुला युद्ध बताया है और ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आगे क्या होगा, क्या ये युद्ध और आगे बढ़ेगा? अगर इस युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका सीधा भिड़ता है तो ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की राजनीति पर इसका भी असर पड़ेगा। इसका असर पूरा भारत पे भी पड़ेगा क्योंकि ईरान की ओर से 38% जो ऑयल है वो ईरान की साइड से आता है। और इस युद्ध को लेकर सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत होना ये कोई नेता की मौत नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब देखना ये है कि ये संघर्ष अभी तक यहीं रुकेगा या फिर और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है या दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों ये युद्ध अभी तक बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है एंड आपको क्या लगता है कि इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।